हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 38 एंड द डेट इज 1 अक्टूबर 2020। नया मंथ है और नए मंथ में जोश के साथ चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और आपकी क्लास रहेगी 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है और ये है नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। इससे पहले आप 2 एक्सट्रैक्ट पढ़ चुके हैं, एक्सट्रैक्ट नंबर 1 और एक्सट्रैक्ट नंबर 2 की अगर वीडियो आपको देखना है तो आप आई बटन पर, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको पढ़ते हैं, फिर हम आज का एक्सट्रैक्ट शुरू करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है, जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। और ये चैप्टर, ये जो पार्ट है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक का एक अंश है, एक पार्ट है। इट includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and his journey to being a freedom fighter। इसमें उद्घाटन समारोह, उनकी स्पीच के कुछ सिटेशन माने उदाहरण और उनकी यात्रा, उनकी जर्नी, वो कैसे फ्रीडम फाइटर बने, उसका डिस्क्रिप्शन, विवरण शामिल किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम अपार्टाइड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। साउथ अफ्रीका में उन दिनों एक क्रूर प्रथा चल रही थी जिसका नाम क्या है, अपार्टाइड, जिसे आप रंग भेद की नीति भी बोल सकते हो हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं। इट रेफर टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। इसमें जाति और रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका उल्लेख किया गया है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। यह मानव जाति की सबसे क्रूर समाज में से एक था, जिसमें डार्क स्किन्ड पीपल मतलब जो काले लोग थे, उनको बेसिक राइट्स, मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया था। डिप्राइव माने उनसे वो उनके अधिकार छीन लिए गए थे। दिस लेसन gives us an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race और gender। यह इस चैप्टर में एक ओवरव्यू है, एक ऊपर से रूपरेखा बता रखी है, जिसमें मंडेला जी के स्ट्रगल, मंडेला जी का संघर्ष के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें उनके संघर्ष को दिखा रहा कि कैसे उन्होंने जो सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग पर, जाति पर, नस्ल पर, उम्र और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो चलिए आज का हम एक्सट्रैक्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर किसी की ज़िंदगी में, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में 2 तरह के कर्तव्य, 2 तरह के दायित्व होते हैं। ट्विन माने 2। ऑब्लिगेशन पहला क्या है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहले अगर दायित्व कर्तव्य के बारे में बात करें तो वो उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। अगर दूसरे दायित्व की बात करें तो वो किसके तरफ है, अपने लोगों, अपने समाज और अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सभ्य और मानव समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति इन ऑब्लिगेशंस को, इन दायित्वों को पूरा करता है अपने इंक्लिनेशन, अपने झुकाव और अपनी इच्छा और अपनी क्षमताओं के अनुसार। लेकिन बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका देश में ये मेरे जैसे जन्म लेने वाले बच्चे और मेरे जैसे कलर वाले व्यक्तियों के लिए ये ऑब्लिगेशन, ये दायित्व पूरा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। अगर a man of color मतलब जो जिसका रंग डार्क स्किन था, जिसका रंग नेल्सन मंडेला जैसा था, अगर उसने एक आम ह्यूमन जीवन, एक ह्यूमन बीइंग की तरह, मानव की तरह अगर जीना चाहा भी, कोशिश भी की, तो उसको पनिश्ड, उसको
सजा दी जाती थी उसको आइसोलेटेड, अलग किया जाता था, मतलब उसको जेल वगैरह में या कहीं और दूर भेज दिया जाता था। तो यहाँ पर ये देखिए कि अपार्टाइड में, रंग भेद नीति में कैसे कैसे उस टाइम पर जो संघर्ष नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने किया है। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जब पैदा हुआ तो मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे डेट आई कुड नो, हर तरह से स्वतंत्र जो मैं जानता था। नेल्सन मंडेला अब अपने बारे में इस पैराग्राफ में बताएंगे कि वो उनके लिए फ्रीडम क्या है। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की जो हट थी, जो झोपड़ी थी, उसके आसपास के जो खेत थे उन पर फ्री स्वतंत्र तरीके से दौड़ना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम डेट रन थ्रू माई विलेज, और जो मेरे गांव के पास जो स्वच्छ साफ जो नदी की धारा बहती थी उस पर तैरना। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों की छांव में बैठकर अपना खाना पकाना। एंड राइड द ब्रोड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे जो सांड चलते हैं उनकी कमर पर बैठकर सवारी करना। तो ये जब बच्चे थे नेल्सन मंडेला, उनके लिए यही क्या थी, सब कुछ फ्रीडम थी। लेकिन आगे देखिए, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न डैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, लेकिन जब मुझे यह पता चलना शुरू हुआ कि जो मेरा बॉयहुड, जो बचपन की जो स्वतंत्रता है, वो कि एक इल्यूजन माने एक भ्रम थी, वो असलियत नहीं थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जब मैं जवान हुआ, जब मैं एक नौजवान व्यक्ति हो चुका था, तब मुझे पता चला कि मेरी जो स्वतंत्रता है मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, जिसकी मुझे भूख अभी शुरू हुई थी कि मैं ये काम स्वतंत्र तरीके से अब करूँगा। At first, पहले एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी के तौर पर आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फ्रॉम माई सेल्फ, विद्यार्थी के तौर पे नेल्सन मंडेला शुरू में सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहते थे। और कौन सी फ्रीडम थी? द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए फ्रीडम, जैसे कि घर से बाहर रात को रहना। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं पढ़ूँ। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ मैं जाना चाहूँ, जहाँ मैं जाना पसंद करूँ वहाँ मैं जा पाऊँ। लेटर, लेकिन बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, एक जवान व्यक्ति जोहान्सबर्ग में सीखता है कि आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीपिंग ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। लेकिन मुझे जब मैं जवान हूँ जोहान्सबर्ग में, मुझे पता चला कि जो एक मूलभूत और एक सम्मानजनक जो फ्रीडम होती है, जिसको अचीविंग माई पोटेंशियल, जिससे मैं अपनी क्षमता को पा सकूँ, ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं इतना कमा सकूँ कि मैं खुद का काम चला सकूँ, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और बच्चे शादी कर सकूँ और बच्चे पैदा कर सकूँ, मैं उसके लिए भी यर्न माने तरसूँगा। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और आखिर में कहते हैं कि ऐसी फ्रीडम हम चाहते थे जो कि एक कानूनी जीवन में भी रोकी नहीं जा सकती। ऑब्स्ट्रक्टेड माने रोकना। थर्ड और लास्ट पैराग्राफ हमारा एक्सट्रैक्ट का पढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बट देन आई स्लोली सो, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम डैट वॉज कर्टेल्ड, केवल मेरी ही फ्रीडम, केवल मेरी स्वतंत्रता, कर्टेल माने कम करना, रिड्यूस करना, लेकिन यहाँ पर उनकी स्वतंत्रता को बिल्कुल ख़त्म किया गया था। केवल मेरी स्वतंत्रता को ख़त्म या कम नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसे दिखने वाले लोग, हर किसी लोग की फ्रीडम को ख़त्म किया गया था, दबाया गया था, उनसे छीना गया था। डेट इज़ व्हेन, तब आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। एंड डेट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई लाइफ। और इसमें आप पढ़ेंगे इस सेंटेंस में कि जैसे ही उन्होंने नेशनल कांग्रेस शुरू की, तो जो उनकी हंगर थी, जो उनकी भूख थी अपनी स्वतंत्रता पाने की, अब वो भूख बन चुकी थी उन लोगों की, उनके अपने लोगों की स्वतंत्रता, जो कि उनकी तरह पीड़ित थे। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई लाइफ टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और
हमारे लोगों की जो फ्रीडम की इच्छा थी कि वो एक ऐसा जीवन जी सकें जिसमें गौरव और आत्मसम्मान हो, डेट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मैं जैसी लाइफ जो सोच रहा था जीवन में यंग मैन की तरफ, ऐसी हमारे व्यक्ति लोग लाइफ जीना चाहते। और इससे क्या हुआ, डेट ट्रांसफॉर्म माने चेंज करना, अ फ्राइटेंड डरा हुआ यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने क्या चेंज कर दिया, एक दबे हुए भय नौजवान व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। डेट ड्रू अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक ऐसे व्यक्ति को जो कानून का पालन करता था, अटॉर्नी माने वकील की तरह, उसे क्रिमिनल, उसे मुजरिम बना दिया। डेट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और जिस व्यक्ति को जो एक फैमिली में, एक प्यारी सी फैमिली में एक पति की तरह रहता था, अब वो घर के बगैर रह रहा। डेट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और ऐसा व्यक्ति जो जीवन से प्यार करता था, अब वो एक मोंक, एक सन्यासी की तरह रह रहा है। तो अब इसमें बताया इन लाइनों में कि जो इस फ्रीडम को हम पाना चाहते थे, इसने मेरे जीवन में क्या क्या चेंजेस लाए। आगे पढ़ते हैं। आई एम नो वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अब इसमें बोल रहे हैं कि मैं ही नेक और मैं ही आत्म सैक्रिफाइस मतलब बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ। नेक्स्ट मैन का मतलब यहाँ हुआ जो और व्यक्ति भी हैं, जो उनके ही जैसे लोग हैं, वो भी उतना ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं जितना कि नेल्सन मंडेला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एज अ लीडर, उनके जो लीडर बोल रहे हैं, लेकिन मैं आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने यह पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड, लेकिन मैं वो भी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर सकता था जो मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम अलाउ थी, जो मुझे दी गई थी। क्यों नहीं वो एंजॉय कर सकते थे? क्योंकि एज अ लीडर जब उन्हें पता चलता था, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब उन्हें पता चलता कि मेरे लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो वो भी कैसे, जो थोड़ी बहुत फ्रीडम थी वो भी कैसे वो एंजॉय कर सकते थे। अब ये कह रहे हैं फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम को आप बांट नहीं सकते। और इस कहने का मतलब क्या है, द चेन्स ऑन any one of my people were the chains on all of them, the chains on all of my people were the chains on me, कि जो बेड़ियां किसी एक व्यक्ति पर मेरे लोगों के ऊपर है, वही बेड़ियां, वही चेन्स हम सब पर हैं। और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और वो जो चेन्स मेरे सभी लोगों पर हैं, वही बेड़ियां, वही बंधन मेरे ऊपर भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम का हम बंटवारा नहीं कर सकते कि एक के लिए अलग फ्रीडम होगी और दूसरे व्यक्ति के लिए फ्रीडम अलग होगी। नेल्सन मंडेला हर व्यक्ति के लिए एक जैसी फ्रीडम चाहते थे। आगे पढ़ते हैं। आई न्यू डैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, वो जानते थे कि ओप्रेसर माने अत्याचार करने वाला, ओप्रेस्ड माने जिसका अत्याचार, जिसको दबाया जा रहा है, कि ओप्रेसर भी, अत्याचार करने वाले भी मुक्ति चाहते हैं, वो भी, उन्हें भी लिबरेशन, उन्हें भी मुक्ति चाहिए, जैसे कि एक ओप्रेस्ड व्यक्ति को चाहिए, जैसे कि एक जिस पर अत्याचार किया जा रहा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अब वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम, स्वतंत्रता छीने, वो भी एक प्रिजनर है, कैदी है ऑफ हेटर्ड, वो भी एक घृणा का कैदी है। और ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो ऐसे सलाखों के पीछे बंद है जहाँ पर प्रेजुडाइज, जहाँ पर पूर्वाग्रह है, जहाँ पर पूर्व धारणा है, और नैरो माइंडेडनेस है, जहाँ पर संकीर्ण जो दिमाग है। न प्रेजुडाइज मतलब एक ऐसी सोच जो पहले से ही बना दी गई थी इनके समाज में कि काले व्यक्ति गोरे व्यक्तियों से अलग होते हैं, उनको सारे स्वतंत्र चीज़ें नहीं दे सकते। और नैरो माइंडेडनेस का मतलब ये हो गया कि आपके सामने ये दिख रहा है कि ये चीज़ सही है, आपको पता है कि अपार्टाइड रंग भेद की नीति गलत है, लेकिन आप अपने विचारों को बदलना नहीं चाहते। इसको क्या बोल सकते हैं आप? नैरो माइंडेडनेस। जो आपके अंदर है उसी को आप रखना चाहते हो। आगे लास्ट लाइन हम इस चैप्टर की भी और इस एक्सट्रैक्ट की भी पढ़ रहे हैं। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और जो ओप्रेस्ड हैं, जो अत्याचारी हैं, और जो जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो
सेम हैं, वो एक जैसे हैं, क्योंकि वो रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो मानवता को लूट रहे हैं, मानवता का कत्ल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रैक्ट है ये कंप्लीट होता है और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। वो कौन से दायित्व कर्तव्य होते हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो इसके लिए मैंने नीचे आंसर लिखा है देयर आर ट्विन ऑब्लिगेशंस इन अ मैन्स लाइफ। हर एक व्यक्ति के जीवन में दो तरह के ऑब्लिगेशन, दो तरह के कर्तव्य दायित्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर हिज और हर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला जो दायित्व है वो उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों के लिए। एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर हिज और हर पीपल, सोसाइटी एंड कंट्री। और दूसरा उनके लोगों, समाज और देश के लिए उनका दायित्व या हमारा दायित्व बनता है। सेकेंड क्वेश्चन वाई वॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ओब्लिगेशंस। कि एक मंडेला जैसे व्यक्ति ने जहाँ जन्म लिया और जिस रंग के थे उनके लिए ये कैसे असंभव था कि अपने जो ओब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, उनको निभाने के लिए। और वो क्यों इम्पॉसिबल था, उसका आंसर ये है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड हिज कलर टू डिस्चार्ज हिज ओब्लिगेशन बिकॉज क्योंकि दे वर नॉट अलाउड बाय द लॉ ऑफ दैट टाइम एंड इफ समवन attempted to discharge his obligation he or she was punished and isolated। क्योंकि उस समय का जो कानून था वो उनको ये परमिशन नहीं देता था, ये अनुमति नहीं देता था कि वो अपने दायित्व को निभा सके। अगर someone attempted to discharge it, अगर किसी ने इन दायित्व को निभाना भी चाहा, पूरा भी करना चाहा, he or she, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, was punished and isolated, उसको पनिश किया गया और उसको आइसोलेटेड, उसको अलग कर दिया गया। थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन। किस तरह की फ्रीडम, स्वतंत्रता मंडेला एक व्यक्ति के रूप में चाहते थे। मंडेला यर्नड फॉर हिज द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल, फ्रीडम ऑफ अर्निंग इनकम एंड फ्रीडम ऑफ मैरिज एंड हैविंग फैमिली। मंडेला चाहते हैं कि हमारे जो लोगों को सिर्फ बेसिक मूलभूत अधिकार मिले, जो कि हम एक सम्मान जीवन जी सकें, अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को हम अचीव कर सकें, पा सकें, अपने जीवन यापन करने के लिए हम इनकम, पैसे कमा सकें, शादी कर सकें और बच्चे रख सकें। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया, क्यों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में वो शामिल हुए। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज एज ही ग्रू यंग ही वॉज नॉट ओनली हिज फ्रीडम वॉज कर्टेल्ड बट आल्सो द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक ही डिड। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो जब जवान हुए और उन्होंने देखा कि नॉट ओनली हिज फ्रीडम वाज कर्टेल, लेकिन केवल उन्हीं की फ्रीडम को कम या छीना नहीं गया था, बट आल्सो द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक ही डिड, लेकिन हर उस व्यक्ति की फ्रीडम को छीना गया था जो उन जैसा दिखता था। ही वांटेड फ्रीडम नॉट ओनली फॉर हिम बट फॉर ऑल द पीपल हु वाज ओप्रेस्ड। वो केवल अपने लिए ही फ्रीडम नहीं चाहते थे, लेकिन उन सभी व्यक्तियों के लिए फ्रीडम चाहते थे जिनको दबाया जा रहा, जिनकी फ्रीडम को दबाया जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इनडिविजिबल। मंडेला ने ये क्यों कहा कि जो स्वतंत्रता है उसको बांटा नहीं जा सकता, और इसका आंसर हम नीचे देखेंगे। मंडेला सेड दैट द फ्रीडम वाज इनडिविजिबल। मंडेला ने इसलिए कहा कि फ्रीडम अभाज्य है बिकॉज क्योंकि इफ़ एनी वन पर्सन वाज बाउंडेड बाय नॉन फ्रीडम चेन्स, यहाँ पर एस लिख सकते हैं आप, नॉन फ्रीडम्स चेन्स। अगर किसी भी व्यक्ति को गैर आज़ादी वाली बेड़ियों से अगर बाउंडेड घेरा जाता है, उसका मतलब डेट ऑल द पीपल वर बाउंडेड। इसका मतलब है कि सभी लोगों को, सभी उन जैसे लोगों को घेरा या बाधित किया जाता है। एंड इफ ऑल द पीपल वर बाउंडेड ही वाज आल्सो बाउंडेड। और अगर सभी पीपलों को उस नॉन फ्रीडम चेन की जंजीरों में, अगर बेड़ियों में बांध जाता है, तो नेल्सन मंडेला भी उस बेड़ियों में बंधित हैं।
तो इसीलिए कह रहे हैं मंडेला जी की फ्रीडम वाज इंडिविजिबल। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेसर अत्याचारी हैं वो फ्री हैं, वो स्वतंत्र हैं? अगर हैं तो क्यों, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है? उसका आंसर हम नीचे देखते हैं। नो मंडेला डोंट थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री। नहीं, मंडेला नहीं सोचते हैं कि अत्याचारी स्वतंत्र है। बिकॉज दे टू वाज बिकम प्रिजनर्स ऑफ हेटेड, क्योंकि वो भी किसके कैदी बने हैं? वो भी घृणा के कैदी बन चुके हैं। एंड लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो भी पूर्व धारणा और संकीर्ण दिमाग की जो विचारधारा है उसके सलाखों के पीछे वो बंदी है। सेवंथ क्वेश्चन है, फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम। यहाँ पर ड्यूटी माने कर्तव्य, फुलफिल माने पूरा करना, और ओब्लिगेशन माने भी कर्तव्य और दायित्व, तो इसका आंसर हो गया। साइनोनियम बताना है। टेंडेंसी माने झुकाव बोल सकते हो आप, इच्छा बोल सकते हो, एबिलिटी शक्ति, इंक्लिनेशन झुकाव और इच्छा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। टेम्परेरी कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, तो बेसिक होता है मूलभूत जो हमारी बेसिक नीड होती हैं, और ट्रांजिटरी होता है थोड़े समय के लिए। टेम्परेरी का आंसर हो जाएगा ट्रांजिटरी। अनरियलिटी जो सच ना हो, ऑब्स्ट्रक्टेड माने बाधा डालना, और इल्यूजन हो गया काल्पनिक या भ्रम में जीने वाला, वो इल्यूजन पर्सन हो गया, भ्रम में जीने वाला। राइटियस हो गया नेक व्यक्ति जो सही काम करे, लविंग प्रिय प्यार करने वाला, और वर्चुअस हो गया नेक व्यक्ति और जो सही काम करे। प्री कंसीव्ड आइडिया जो पहले से ही सोचा गया आइडिया, पहले से ही सोचा गया दिमाग, पहले जो हमारे दिमाग में जो आइडिया उसको ही हम आगे रखें तो उसको क्या कहेंगे? प्रीजुडाइस। नैरो माइंडेडनेस वो विचारधारा होती है कि हमारे सामने ये पता रहेगा कि ये चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी विचारधारा को बदलना नहीं चाहते हैं। एट्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, कुछ हेल्प मैं भी करूँगा इसमें आपकी। इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इशूज सजेस्टेड इन द बुक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। ग्रुप में फ़ोन पर डिस्कस करें इस रिलेटेड टॉपिक से और एक स्पीच तैयार करें। ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सच्ची आज़ादी क्या है? सच्ची आज़ादी है गरीबी से आज़ादी और हर तरह से के भेदभाव से, हानि से, छुटकारे से आज़ादी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, क्लास एटसेट्रा, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांटेड ह्यूमन राइट्स, और संविधान के द्वारा जो मानव को अधिकार दिए गए हैं। तो इनके ऊपर मैंने एक स्पीच छोटी सी है, आप बड़ी भी तैयार कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर तैयार की है। ट्रू लिबर्टी, पहली लाइन वहीं से उठाई। ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज़ादी क्या है? बोलने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने की आज़ादी। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू, और ऐसी आज़ादी जो आप करना चाहें वो आप कर सकें। एंड इफ फ्रीडम ऑफ वन पर्सन इज कर्टेल्ड, फ्रीडम ऑफ ऑल विल बी कर्टेल्ड। अगर एक व्यक्ति की फ्रीडम को कम किया जाता है तो सभी व्यक्तियों की फ्रीडम को कम किया जाता है। एंड द लास्ट, एवरीवन वांट्स हिज ओन फ्रीडम, और हर व्यक्ति को उसकी अपनी स्वतंत्रता, अपना स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी वर्कशीट लगी। और आज हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत।